श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंवर रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया, जिनको बाहुबली के नाम से भी लोग बहुत जानते हैं और ये राजनीति में बड़ी चर्चा में रहते हैं। जिस तरीके से वो राजनीति में चर्चा में रहते हैं उसी तरह इस समय पर वो अपनी बीवी की वजह से भी चर्चा में है, यानी कि राजा और रानी का डिस्प्यूट हो गया है। और वो डिस्प्यूट किस बात के लेकर हुआ है? डिस्प्यूट हुआ है एक कोलकाता की पत्रकार, यानी कि वही है कि उनके ऊपर ब्लेम लगाया गया है और वो ब्लेम कितनी सत्यता पे है। तो उनका घरेलू डिस्प्यूट इतनी तेजी से बढ़ गया है कि डाइवोर्स तक आ गया है। तो जो रघुराज यानी कि राजा भैया हैं, तो वो 1993 में से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र में यानी कुंडा से निर्दलीय विधायक निर्वाचित रहे। उसके बाद इस समय पे जनसत्ता निर्दलीय के विधायक हैं और 2012 में विधानसभा में भारी बहुमत से जीतकर विधानसभा सदस्य भी रहे हैं। उसके बाद में राजा भैया जो थे वो बसपा सरकार में एक केस में मायावती ने उन्हें जेल भी भेजा था और सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। तो इतनी फेमस, इतनी काबिलियत, इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद, इतना जनता के बीच में रहने के बाद, जनता को ज्ञान देते रहे हैं, लेकिन जनता को देखते रहें, बाहर की दुनिया समझते रहें, बाहर के लोगों के प्रिय बनते रहें, लेकिन आखिरकार वो घर के प्रिय क्यों नहीं बन पाए? आखिरकार वो अपनी बीबी से ही इतनी दूरियां कैसे बना ली कि यहाँ तक नौबत आ गई कि अब तलाक की बारी आ गई। क्या जो उनकी बीवी जो कह रही हैं कि उनका किसी कोलकाता में एक पत्रकार के साथ में उनका संबंध है, तो वो कहाँ तक कितना क्लियर है? क्योंकि जब भी कोई लेडीज अगर कोई ब्लेम लगाती है, कोई पत्नी अगर अपने पति पर कोई ब्लेम लगाती या पति अपनी पत्नी पर कोई ब्लेम लगाता है तो बिना किसी वजह के नहीं लगाता। जब मैटर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दर्द सहते सहते असहनीय हो जाता है, नासूर बन जाता है, तब वो आवाज जब उठती है तो उसमें कोई ना कोई फिर वो बाहर तक आवाज सुनाई पड़ती है, यानी उसकी चीख बाहर तक जाती है, तब लोगों को पता लगती है। लेकिन जब घर के अंदर रहती है, जब वो धीरे धीरे वो कोई भी घाव हो, वो धीरे धीरे जब नासूर बन जाता है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा घाव हो जाता है और वो असहनीय हो जाता है, तब वो चीख पुकार जब आती है तब पता लगता है, तब वो डॉक्टर के पास जाता है। वही हो गया कि जब वो धीरे धीरे डिस्प्यूट जब बढ़ गया तब वो कोर्ट तक पहुंच गया और तलाक की बारी आ गई। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या वाकई में इसमें कितनी सत्यता है? तो वहीं उनका जो केस ये अभी नहीं है कि अभी दिल्ली के सफदरगंज उसमें थाने में एफआईआर जो दर्ज कराई है उनकी वाइफ ने, उससे पहले भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में भी उनका पहले से भी बात चल रही थी, पहले ही उन्होंने ये मुकदमा डाल के केस डाल के रखा था। तो क्या वाकई में ये क्रूएल्टी यानी कि आईपीसी की धारा 498A के अंतर्गत आता है या बीएनएस के सेक्शन 85 के अंतर्गत आता है कि पति ने, उनके परिवार वालों ने उसके साथ में वाकई क्रूएल्टी की है, पति ने वाकई शारीरिक प्रताड़नाएं दी हैं, उसको मारता था? तो 3 साल तक की सजा क्या वाकई में अब होगी राजा भैया को, या फिर इससे ज्यादा और भी कोई और भी सेक्शनों के अंतर्गत उनको फंसाया जा रहा है? तो उनकी पत्नी ने जो ये आरोप लगाए हैं कि उन्होंने इस तरीके से उनके साथ में प्रताड़नाएं उनको दी हैं, उनका जो संबंध है वो किसी और लेडीज से है। वहीं पे एक अभी कुछ महीनों पहले ही यानी साल होने वाले, तो योगी जी ने भी ये बात कही थी कि राजघराने वैसे भी कम होते जा रहे हैं और इससे बचा लिया जाए, इसे आपसी तरह से समझा लिया जाए ताकि सब कुछ ठीक हो जाए।
तो क्या वाकई में इससे कोई फर्क पड़ेगा कि हाँ वाकई में इसको आपसी सुलह कर लीजिए, आपसी बैठकर और इस मामले को, इस मैटर को सुलझा लिया जाए, या फिर ये मैटर कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुका है। अब इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं रही है कि अब इतनी गीठें लग गई हैं कि अब इसको खोलना मुश्किल हो गया है, अब इस धागे को जोड़ना मुश्किल हो गया। तो क्या धागा ये 7 फेरे जो थे वो इतने कमजोर थे कि अब वाकई में ये टूटने की कगार पे आ गए हैं? तो क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत ये कहा जाता है कि शादी तो एक पवित्र बंधन होती है, कितने भी रोड़े बीच में आ जाए, कितनी भी समस्याएं बीच में आ जाए, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता कोई भी तोड़ नहीं सकता। लेकिन इस समय पर जो कई ऐसे हैं जो पत्रकार को भी लेकर वहां पे भी मैटर यहाँ पे आते हैं मैटर कि उनका ऐसा हो गया। उसके बाद यूट्यूबर्स जितने हैं वो भी है, जैसे अभी आया था सुमिता और आशीष का, उनका मैटर आया। 3 यूट्यूबर बड़े ही फेमस थे, जिसमें सचिन था, मनीषा थी और नेहा, बड़ी ही चर्चा में रहे ये तीनों यूट्यूबर्स। और सोशल मीडिया पर भी उनकी कई बातें हुई, कई ऐसी वार्ताएं जो दिखाई गई, उनकी वीडियो वायरल हुए, जिसमें वो ये कहा गया कि सबके सामने तो वो भाई बहन बने हुए थे, लेकिन पीछे पीछे जो उनकी चल रही थी आस्की, वो बंदे यानी कि बीबी को जब पता चल गई तो सच्चाई जब सामने आई तो ये बिल्कुल सोशल मीडिया में इस तरीके से उठा कि मैटर वाकई में ये ऐसा लोगों को लगा कि ऐसे ये भाई बहन कहने वाले, साथ साथ में रहने वाले, और इस तरीके से क्या। तो ये भी कहा जाता है कि जो उसकी एंगेजमेंट हुई, उसकी रिंग भी वो नहीं पहनती थी, वो सिर्फ और सिर्फ उसके हस्बैंड के साथ में ही रहती थी, और बाद में पता भी चला कि हाँ उनका वाकई में अफेयर था। तो ये सचिन, नेहा और जो मनीषा थी, इनके बीच में बड़ा विवाद हुआ। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे मैटर सामने आते हैं कि वाकई में ये जो यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया, पत्रकार, इनका अधिकतर इनके ही मैटर ही क्यों फंसते हैं कि हाँ इनका उनसे है, उनका इनसे है। तो इसमें सबसे बड़ी जो ये है कि लोग, जो हमने सुना है, हमारे जो एक फ्रेंड है उसके साथ में भी ऐसी कोई घटना हुई कि उसका हस्बैंड है, रात रात तक की कोई टाइम नहीं था, हर टाइम, कभी के दिन में, कभी रात में, कभी 12-12 बजे तक किसी भी यूट्यूबर्स के साथ में डिबेट करना, उसके साथ बैठ के बातें करना, फिर रात रात तक 12-12, 1-1 बजे तक वीडियो बनाना। तो इन सबसे परिवार क्या, बीवी को टाइम ना देना, बीवी से दूरियां बना के रखना, ऐसे करते करते क्या ये रिश्ता मजबूत रह जाता है? नहीं रह जाता। ऐसे रिश्ते धीरे धीरे टूटने की कगार पे आ जाते हैं, क्योंकि जो अपने परिवार को, चाहे वो बच्चे हों, जिस तरीके से अभी मोबाइल में लगे रहते हैं, ना अपने माँ को से मतलब है, ना अपने पिता से मतलब है, ना खाने से मतलब, ना पीने से, ना खेलने से, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में उनका माइंड पूरी तरीके से सेट हो गया। पूरा माइंड उनका अब मोबाइल में चला गया। अब वो अपना दिमाग लगाना ही नहीं चाहते। पहले हम लोगों को था कि हर एक के एड्रेस, हर एक का मोबाइल नंबर, हर एक चीज अपने माइंड में ढूंढते थे, बुक में कि एक चीज ढूंढते तो हजारों चीज सामने आती थी। आज है कि एक चीज अगर गूगल में सर्च किया तो सामने आ गया, बच्चे ने पढ़ लिया, उसका आंसर लिख गया, हो गया। तो वो जो माइंडेड पहले के लोग थे, आज क्या वो माइंड रह गया है लोगों के पास? क्या वाकई में उतने माइंडेड हैं? तो उनकी सबकी जो माइंड था वो सिमट के उसमें चला गया है, मोबाइल में। तो मोबाइल में, यानी कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से ऐसे कि बच्चे अपने, यानी कि मोबाइल से ये यूट्यूबर या फिर पत्रकार या ऐसे करके इनसे जो दूरियां बनती जा रही हैं, यानी कि वो टाइमिंग जो अपने परिवार को देना चाहिए, वो टाइम अपने परिवार को ना देके दिन रात बस अपने लैपटॉप में, मोबाइल में लगे रहना, ये कहाँ का ये है कि हाँ कि अपने परिवारों वालों को टाइम ना देकर और दिन रात इसमें लगे रहना और ये कहना कि मैं काम कर रहा हूँ। चाहे वो सुभाष कश्यप का ही केस क्यों ना हो। सुभाष कश्यप के केस में भी बिल्कुल सेम यही हुआ
बाहर जाता था इंजीनियर। उसके बाद में वो भी, उसकी भी वाइफ का था कि ये हमसे टाइम नहीं दे पाते थे, हमसे दूरी बना के रखते थे। लेकिन क्या होता है, जिसमें कंगना रनौत ने एक बयान भी दिया कि 99% यानी 99% जो होता है वो पुरुषों की ही गलती होती। कितनी सत्यता उनके में थी। तो ऐसा क्यों उन्होंने ऐसा बयान दिया था, लेकिन फिर भी तब प्रताड़ना देते हैं। यानी कि हम किसी भी जेंट्स की या किसी आदमी की हम कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हमने कई ऐसी कोर्ट जाते हैं, वहाँ कई ऐसी महिलाएं आती जिनको हमने हकीकत में देखा है कि वो उनके पति को कितना समझा लो तो वो नहीं समझते। वो इतनी प्रताड़ना देते हैं हर वक्त, यानी जानबूझकर भी, दिखाकर भी। उनको ये है कि उनको चिढ़ाने के लिए भी करते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं ताकि ये चिढ़ें, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आज हम ये गलती जो कर रहे हैं ये कल कहां तक जाएगी। यानी अगर हम किसी को एक बार कह दें कि ये पागल है, तो उसके माइंड में ये बात क्लिक करेगी कि हाँ वाकई में ये पर्सन पागल हो सकता है या वाकई में ये पागल है। अगर हम किसी को भी कह दें कि ये करेक्टरलेस है, तो वाकई में वो करेक्टरलेस अपने में खुद दिखने लगेगा कि हाँ वाकई में। तो ऐसा कहना किसी के लिए यानी कि शोभा नहीं देता है। किसी को ऐसे जानबूझकर किसी को पागल घोषित करना, किसी को करेक्टरलेस कहना, किसी को बच्चलन कहना, किसी के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाना। ये कहा कि तुम्हारे परिवार में तुम ही शादी करके लाए, अपनी मनपसंद से लाए, पूरा घर देख कर लाया, और आज वो वही लड़की जिसको तुम पसंद करके लाए थे, आज वही लड़की करेक्टरलेस हो गई, आज वही लड़की बच्चलन हो गई, आज वही लड़की वैसे हो गई कि आज तुम्हारे परिवारों को के खिलाफ हो गई। तो ऐसा क्यों? तुम तो एक दुल्हन लेके आए थे, एक सीधी सादी लड़की लेके आए थे, वो विलन कैसे बन गई? विलन बनी तुम्हारे घर में। क्योंकि इस तरीके से अगर किसी को भी अगर डेली प्रताड़ित करते रहोगे, डेली टॉर्चर करते रहोगे, तो कितना कोई आदमी सहन करेगा? एक कुत्ते को भी अगर कोई बांध कर अपने घर में रख ले, लेकिन अगर उसको रोज डेली मारता रहे, डेली उसको प्रताड़ित करता, तो एक ना एक दिन वो तुम्हारे ही हाथों में काट लेगा और तुम्ही को चोट पहुंचाएगा। तो अगर किसी लड़की को अगर आप अपने घर में लेकर आए हैं तो उसकी इज्जत करिए, उसको भी अपनी बेटी बना के रखिए। वो अपना पूरा घर परिवार, अपने रिश्ते नाते, अपने माँ बाप सबको छोड़कर आपके घर आई है तो उसको भी वही प्यार दीजिए। अगर आज नहीं तो कल वो अगर आप प्यार देंगे तो प्यार आपको मिलेगा, अगर आप प्यार नहीं देंगे तो सामने वाला भी वही बर्ताव करेगा जैसा आपने। देर भली लेकिन वो वैसे ही आप ही से सीख के आप ही के ऊपर साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद वही चीज आपके सामने आएगी जैसा आपने उसके साथ किया हुआ है। तो जिस तरीके से जो ब्लेम लगाया जा रहा है राजा भैया कि राजा भैया ने शारीरिक प्रताड़नाएं दी हैं, उनकी बीवी का कहना है वो हमें मारते थे, पीटते थे और हमसे दूरियां बना के हमें बॉम्बे ले गए। वहाँ पे हमारी डिलीवरी होनी थी तो वो रात भर दिन में पूरे दिन वहाँ रहते नहीं थे, रात में आते थे, सो जाते थे। उसके बाद में उनको इतना एक बार मारा कि वो हॉस्पिटल में भी एडमिट हुई और इतना प्रताड़ित करते थे कि जिससे वो ये अब उनका दर्द असहनीय हो गया और यहाँ तक बात पहुँच गई कि अब उनको डाइवोर्स चाहिए। तो वाकई में ये परिस्थितियां आखिरकार क्यों बनती हैं? तो ऐसी परिस्थितियां, ऐसी दूरी, अगर चाहे वो पति की बात हो या पत्नी, अगर पत्नी अपने पति से दूरी बनाए, टाइम पे खाना ना दे, उससे दूरियां बना के रखे, उससे बात ना करे, तो पति के भी माइंड में आएगा आखिरकार ये क्यों नहीं बात करती। अगर वो ऑफिस जाएगी तो उसके माइंड में भी आएगा कि ये हमें टाइम नहीं दे रही है, ऑफिस में ही टाइम देती है, आखिर क्या है। तो घरेलू और औरत अगर है, लेडी है, अगर वो घर में काम करती है, खाना बनाती है, परिवार बच्चे पालती है, टाइम पे पति को भी समय पे खाना देती है, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये तो गंवार है, इसे तो कुछ भी नहीं आता है, इसे तो केवल बस खाना बनाने को दे दो, सोने को दे दो, बच्चे पालना, इससे ज़्यादा ये क्या कर सकती है। तो ये भी एक टॉर्चर है। आप अगर ऐसा करेंगे तो वही है कि जो सामने जो कमा रही हैं, जो खा रही हैं, तो कमाने के लिए पैसा हर एक का अपना अपना होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो एक
कोई पत्रकार हो या कोई और कोई हो, यानी कि किसी भी तरीके का, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, कोई भी हो, सबका अपना अपना पैसा होता है, सबका अपना अपना टाइम होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है पैसा कमाने का। तो कोई किसी के ऊपर अगर ऐसे ही ब्लेम लगाने लगा कि हाँ वो करेक्टरलेस है, वो ऐसी है, और उस बात को लेकर और उसको मारना पीटना या घर में क्रुएल्टी दिखाना या एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करना, तो इन सब से केवल और केवल घर टूटेगा। और साथ में ही जो आपके बीच में जो प्रेम व्यवहार है वो भी दूरियां धीरे धीरे बनती जाएंगी, और इसका नतीजा एक दिन ये आएगा कि ना आप चैन से जी पाएंगे ना वो चैन से जी पाएंगे। क्योंकि ये सारी गलतियों का एहसास जवानी में नहीं होता है, बुढ़ापे में होता है। यानी कि जवानी में जिसको जितना करना होता है, जो भी दिखाना होता है अपना, वो रंग दिखा लेता है। लेकिन जब बुढ़ापा आता है, जब शरीर में कोई बीमारी लग जाती है, जब शरीर टूटता है, तब पता लगता है कि हाँ आज हमारा पति होता तो हमारे साथ होता तो हमारा दर्द देखता। पति सोचता आज हमारी पत्नी होती तो देखती। तो उस समय तो जोश जो होता है उससे सब कुछ बिखर जाता है। लेकिन ये बिखराव हुई जो है वो पूरा नर्क बना देता है। तो यही है कि बहुत ही समझ सोचकर और अपने दिमाग से अपने परिवार को, अपने बच्चे को, अपने बीवी को, अपने माँ बाप को टाइम दीजिए और उनसे बातें करिए। और ये नफरत भरी जो जिंदगी है वो छोड़ दीजिए। दूसरों से बातें करना है तो उतनी लिमिट में बात करिए जितनी शोभा दे, उतनी दूरियां बना के रखिए जितना अपने परिवार के लिए एक टैबलेट की तरह जरूरी हो कि सेहत ना खराब हो, आपका परिवार ना टूटे। उतनी ही रिश्तेदारी बनाकर रखिए कि कोई दूसरा आपका घर फोड़ ना दे। तो इतनी ही बात हम कहना चाहते थे। यानी कि कुल मिलाकर जो ये रिश्ते टूट रहे हैं, इन रिश्तों को बचाने के लिए आपको खुद समझना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। हमारे परिवार को जो पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग चलिए, जो आपको पसंद है वो उनको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ताकि ये परिवार बने रहें, टूटने से बच जाए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।